गुजरात एटीएस ने आईसिस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आतंकी गुजरात में हथियार एक्सचेंज के लिए आए थे और वहीं दबोच लिए गए। गुजरात में गांधीनगर के पास हथियार के साथ इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी करीब 1 साल से एटीएस के रडार पर थे। ये लोग देश में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। बताया ये भी जा रहा है कि तीनों आतंकी जो हैं वो गुजरात में हथियारों के एक्सचेंज के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान गुजरात एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया। इन 3 आतंकियों में से 2 वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं, जबकि एक आतंकी हैदराबाद का है। ये तीनों आतंकी पूरी तरह से ट्रेंड हैं। तीनों आतंकियों की उम्र 30 से 35 साल बताई जा रही है। साथ ही 1 साल से ये तीनों आतंकी गुजरात एटीएस के रडार पर थे और देश में किसी बड़े हमले की फिराक में थे ये तीनों आतंकी। सनातन संदेश के साथ बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा जारी है। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में पदयात्रा प्रवेश कर चुकी है, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने श्री राम के उद्घोष के साथ ही पदयात्रा का स्वागत किया। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने हर सनातनी को 7 संकल्प वो दिला रहे हैं। चंदन तिलक, भगवा चोला, राम नाम का उद्घोष और हजारों सनातनियों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री। हिंदू एकता पदयात्रा जारी है। 10 दिन में करीब 150 किलोमीटर का सफर सनातन एकता का संदेश और संकल्प के 7 वचनों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता की नई परिभाषा गढ़ने जा रहे हैं। शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। मकसद है हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता, राष्ट्र प्रेम, छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत। हिंदू समाज को एकजुट करने की ये एक मुहिम है। ये ना तो किसी के खिलाफ है और ना ही इसका कोई राजनीतिक मकसद है। पद यात्रा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, समाज में सद्भाव, एकता का आह्वान, हिंदू राष्ट्र की मांग। साथ ही दावा किया कि हिंदू राष्ट्र बनने तक ना रुकेंगे, ना थकेंगे और ना झुकेंगे। धक्का लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल ना मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। पद यात्रा का ये पद भले ही सीमित हो, लेकिन भाव अनंत है। धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा को समर्थन देने के लिए न सिर्फ आम लोग पहुंच रहे हैं, बल्कि कई नेता और क्रिकेटर भी उनका हाथ थामे आगे बढ़ रहे हैं। 7 नवंबर से शुरू हुई पद यात्रा 16 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है। पद यात्रा दिल्ली हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। सिर्फ यूपी में ही 422 से ज्यादा इलाकों को कवर करेगी। इस पद यात्रा के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री का 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का संकल्प है। तीसरा दिन भव्यता दिव्यता के साथ संपन्न हो रहा। आज हमने पूरे भारतीयों को आह्वान किया कि हम हिंदुओं के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इस देश का हिंदू भारतीय देश के लिए, धर्म के लिए सड़कों पर उतरे, जगे और जगाए, अपनी संतति संस्कृति को बचाए और हर भारतीय आर्मी को डोनेशन दे, ताकि भारतीय सेना शक्ति संपन्न हो और देश हमारा समृद्ध हो और विरोधी ताकतों से बचा जा सके और विदेशियों को मुंह तोड़ जवाब मिल सके जो देश को तोड़ना चाहे। भारत हिंदू राष्ट्र ही है, लोगों के दिलों पर हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र। दिल्ली से निकली पद यात्रा ने जब हरियाणा के फरीदाबाद में एंट्री मारी तो सारा माहौल भगवामय हो गया। हजारों की तादाद में हाथों में भगवा ध्वज लिए लोग जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों के साथ आगे बढ़े। भीड़ में धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लोगों ने सुरक्षा घेरे तक को तोड़ दिया। पद यात्रा के तीसरे दिन अनिरुद्धाचार्य भी इसमें शामिल हुए। पद यात्रा के जरिए बाबा बागेश्वर हर सनातनी को 7 संकल्प दिला रहे हैं। पहला संकल्प यमुना की सफाई, दूसरा संकल्प
ब्रज के मंदिरों की सुरक्षा, तीसरा संकल्प सामाजिक समरसता हो, चौथा संकल्प भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, पांचवा संकल्प गौ माता राष्ट्र माता हो, छठवां संकल्प लब जिहाद बंद हो, सातवां संकल्प तलवार नहीं विचारों की क्रांति लिखें। बाबा यात्रा से दंगा होगा, हम कहा दंगा वाले ठटरी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। ब्रज में प्रवेश करते ही धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में कई संत और अभिनेता भी शामिल होंगे। दावा है कि इस पद यात्रा से ऐसी अलग जगेगी जिसे बुझाना मुश्किल होगा।